कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। काफ़ी दिन पहले, करीब महीने 15 दिन पहले मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हे भक्तों, आप इतना समय अपना लगाते हो, लेकिन कुछ भक्त तो अपने मन के प्रश्नों को पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते। तो मैंने ये कहा था कि आमने सामने बैठकर कभी एक चर्चा की जाए, जिससे हम एक दूसरे के संवाद को सुनकर समझ सकें हमारे अंदर, सबके अंदर कमी है, वो कमी है कहाँ पर। छुपाने से कमी नहीं निकलेगी। तो हमने निवेदन किया, आप जहाँ कहीं सब भक्तों का मन हो वहाँ मिलकर के एक बार हरि चर्चा करेंगे और अपने मन के प्रसंग को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारी गाड़ी रुकी कहाँ है, हमें आत्मज्ञान में रुकावट क्या है, ये राग द्वेष क्यों नहीं मिट पा रहे। जिसके लिए तुरंत वीना जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ आइए, मुझे खुशी होगी। हमने कहा, मैंने कहा किसी भी वक्त के यहाँ, हमें किसी के यहाँ भी जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। अब कल का दिन निश्चिंत किया गया, राजकुमार जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया कि कल 2 बजे सब लोग रूपनगर में वीना जी के घर पे 2 बजे पहुँचेंगे। जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उनकी मजबूरी भी होगी, वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो जो भी अटेंड नहीं कर पाएगा उनको भी ऑनलाइन लेकर के 3 सवा 3 बजे के बीच में वो चर्चा चालू करेंगे और उसको सब लाइव जो नहीं आ पा रहे हैं वो सुन सकेंगे और अपने मन के विचार भी वो चाहेंगे तो डायरेक्ट व्यक्त कर सकेंगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जो आ सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, और जो नहीं आ सकते, आने में असमर्थ हैं, उनकी सेवा ऑनलाइन उन्हीं के मोबाइल पर की जाएगी। इसलिए कल 3 सवा 3 बजे के बीच में चर्चा का चालू करेंगे। मुझे नहीं पता घंटा भर चले, 1.5 घंटा चले या 2 घंटा चले, उसके बाद सत्संग नहीं करेंगे। मेरा सबसे नम्र निवेदन है, आप ज्वाइन करेंगे तो सबके मन की भ्रांतियाँ कुछ ना कुछ हम सब में हैं, वो आमने सामने बैठ के ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, लेकिन जो असमर्थ होंगे वो ऑनलाइन समझ पाएंगे। अब आगे की चर्चा सुनिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा मैं सेवक, मैं जिज्ञासु, मैं भक्त हूँ। तो क्या मतलब हुआ? इन तीनों में मैं तो रहा ना, उसी मैं में राग और द्वेष रहता है। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में ये राग द्वेष रहता है।
और आप और हम लोगों ने हैं आत्मा शरीर माना हुआ है। ये ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानता जड़ में रहता है। हमारी अज्ञानता आत्मा में ना रह करके मन में, बुद्धि में, चित्त में, शरीर में ज़्यादा रहती है। जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण ये चेतन में नजर आता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ का आकर्षण ही राग है। जड़ का आकर्षण ही राग है, इसे सब नोट कर लें। राग काय में है? जड़ का आकर्षण। क्योंकि हमने अपने को शरीर माना, संसार की वस्तुओं में राग किया। अब आप इतने परिपक्व हो चुके हैं, जड़ की सारी वस्तुओं में जहाँ जहाँ अपनापन है वहाँ राग है। मकान में, दुकान में, शरीर में, मन में, बुद्धि में और संसार की चीज़ों में, ये सब जड़ है। अतः जब साधक शरीर जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अब देखो हमारी सबसे बड़ी भूल क्या, हमने अपने स्वरूप को शरीर मान लिया बस। तब उसे राग द्वेष मिटाने की कठिनाई महसूस होती है। गीता भी पढ़ता है, रामायण भी पढ़ता है, भागवत भी पढ़ता है, लेकिन पूजा पाठ अर्चना उपासना न जाने क्या क्या करता है, लेकिन ये ग्रंथि उलझन सुलझती नहीं, रास्ता दिखता नहीं। बस रामचरितमानस में तो कह दिया, मोहे छल कपट छिद्र नावा। आप हम लोग नहीं समझ पा रहे। अगर मैं अपने शरीर को मैं मान के मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान के साथ छल कर रहा हूँ। वो पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो केवल दिखावा है। रामचरितमानस में एक एक चौपाई का कोई गूढ़ तात्पर्य है, परंतु अपने चेतन स्वरूप को और दृष्टि रहने से राग द्वेष मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है। अब सत्संग सुनने के बाद हम रोज सुनते हैं, हे पुण्य आत्माओं, हमें यहाँ बैठकर थोड़ा सा अनुभव होता होगा कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी सुनते सुनते भी शरीर का भान मिटता नहीं है। कारण राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, जड़ असत के साथ संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। चेतन का जड़ के साथ संबंध, बस ये समझ लीजिएगा। हम धुन तो लगाते हैं, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब राम जी तो जड़ नहीं है, वो तो चेतन है, आत्मा भी चेतन है, लेकिन संबंध हुआ कहाँ? खाली गाने से संबंध नहीं होता। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान गीता में भी कहते हैं, अभ्यास ने कौन थे, तू अभ्यास करेगा तो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये अभ्यास, आप देखिएगा, हम माँ के गर्भ से सब जन्म लेकर आए, शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन सबसे पहले शरीर में, परिवार में ये सारी चीज़ें, संबंध धीरे धीरे आए हैं। अब इनको एक साथ मिटाना भारी पड़ रहा है। इसी के लिए गीता में कहा गया, अभ्यास ने कौन थे। और मैं इसको बड़े सरल तरीके से कहना चाहता हूँ, किसी को भी अंतःकरण में से नहीं निकालना, किसी को भी नहीं निकालना। क्या मतलब? माता हमारे हृदय में रहती हैं, हम क्यों निकालें? हमारी माता है, बिल्कुल ठीक। हमारे पिता हैं, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे मकान है, हमारी दुकान है, हमारी ज्वेलरी है, हमारा धन है, हम तो नहीं निकालना चाहते।
मत निकालो। बस थोड़ी सी प्रार्थना है आप लोगों से, हमारी सेवा कबूल करके इतना सा मान लो, आपने इनको शरीर के नातेदार माना है, इन सबको भगवान का संबंधी मान लो। बस फिर कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। कौन है तुम्हारे हृदय में? माँ है भगवान स्वरूप, पिता है भगवान स्वरूप। आप ही तो कहते हो त्वमेव माता से पिता तुमेव। हे गोविंद, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो। माता के रूप में कौन आया? भगवान आए। पिता के रूप में कौन आया? भगवान आए। शरीर तो उनका मिट गया, लेकिन उनके साथ संबंध अंदर है। लेकिन हमने शरीर मान के अंदर किया हुआ है। अगर इसका संबंध भगवान के साथ होता तो अंतःकरण में से कुछ भी नहीं निकालना पड़ता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गीता में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, इस सृष्टि का सब कुछ मैं बना हुआ हूँ। मैं कहता हूँ मेरा मकान, अब क्या करना है? भगवान का मकान। बस मैं भगवान का और ये मकान भगवान का। अब मेरे हृदय में इस मकान से आसक्ति है क्योंकि ये भगवान का है। तो ये वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा है, इसी को अर्पण कहते हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर किसी को कोई जरा सी भी कठिनता लगती है तो पूछिए मुझसे, क्योंकि पूछने से मन का भ्रम मिटता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा, क्या मतलब? सत्संग में राग होगा, सत्संग के अंदर भी एक दिन में मन नहीं लगता। धीरे धीरे, जैसे स्मैक का नशा, सिगरेट का नशा, भांग का नशा, चरस का नशा, सारे नशे धीरे धीरे पकड़ लेते हैं, ऐसे ही सत्संग का भी एक नशा है, भजन का भी एक नशा है, ध्यान का भी एक नशा है। अगर इनमें राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। प्रेम का कमाल यही है। क्यों? राग द्वेष मिट जाएगा, अब प्रेम प्रणीत हो जाएगा। जहां तुमने माना सब कुछ भगवान का है, बस ये शरीर भी तो आपका भगवान ही बने हुए हैं। पंच महाभूत कौन बने? भगवान। जब अग्नि को दे देते हो, ये कहाँ चले जाते हैं? ये उन्हीं पंच महाभूत में मिल जाते हैं। जब सृष्टि की भगवान प्रलय लाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं? सब कुछ भगवान के उदर में चला जाता है। और जब भगवान सृष्टि का प्राकट्य करते हैं तो सब कुछ भगवान के उधर से बाहर आ जाता है। अब आप बताइए, ऐसी कोई भी वस्तु आप सोच के देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान का नहीं है। ये इतनी सी बात अगर हमारे हृदय में पूरी तरह से घर कर जाए, मगर कर जाए, तो भ्रम मिटने लगेगा। तो हमने आपसे कहा, सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार में द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार में द्वेष नहीं होगा। संसार की उपेक्षा, विमुखता होगी। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से, ध्यान दीजिएगा, भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की, शरीर से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होने लगती है। इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। पूछे ब्रजमोहन जी।
कैसे जाने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूछा आपने। राग माने शरीर का संबंध मान के राग होता है, आत्मा का संबंध, परमात्मा का संबंध मान के प्रेम होता है। यानी जिसे आत्मज्ञान हो गया उसमें राग नहीं आएगा। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं ठहरता, देखिए पानी से पैदा हुआ है लेकिन पानी की बूंद ठहरती नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद फिर राग नहीं रहता, फिर प्रेम हो जाता है, सब में प्रेम। आप ऐसा समझिएगा, एक संत को, एक जैनी संत को मैं पढ़ रहा था, महावीर जी को, जितना उन्होंने क्या कहा, मुझे एक मच्छर ने काटा। अब उन्होंने क्या कहा कि मच्छर को मारा नहीं। मैंने कहा प्रभु आप मुझे जागृत कर रहे हो, यानी मैंने मच्छर को भी भगवान का रूप देखा। यह है प्रेम। जैसे और समझिएगा, एक गंगा के अंदर बनारस में एक पंडित जी, पानी में बिच्छू डूब रहा था। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ की हथेली में पानी लिया और उसे बाहर निकालने लगे। अब बिच्छू ने डंक मारा। अब जैसे ही डंक मारा उनके हाथ से छूट गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर बाहर निकालने का प्रयत्न किया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। फिर तीसरी बार कोशिश की तो उनके बराबर में एक व्यक्ति नहा रहा था। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है महाराज, बिच्छू तुम्हें डंक मार रहा है और तुम उसे बार बार निकाल रहे हो। कोई पहुंचे हुए संत होंगे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रभु ये अपनी बिच्छू का काम है डंक मारना, इसे ज्ञान नहीं है कि मैं इसे मृत्यु से बचा रहा हूं, लेकिन मुझे तो ज्ञान है। जब ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा तो मैं सेवा करने से क्यों बाज जाऊं, मैं परमार्थ का काम करने से क्यों बाज जाऊं? ये डंक मार रहा है, मारने दो। तो ये प्रेम की परिभाषा है। जब एक बार हृदय में प्रेम की जागृति हो जाती है, ये कब होती है? आत्मज्ञान के बाद। बिना आत्मज्ञान के प्रेम की अनुभूति नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य, संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होने लगती है। अभी तो आप और हम सब लोग अपने को शरीर मान के संसार से सुख लेना चाहते हैं। इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। यानी शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी। देखिए कमाल की चीज है, आत्मज्ञान के बाद आपका मन भी आत्मा का मन हो गया, आपकी बुद्धि भी आत्मा की बुद्धि हो गई, आपका चित्त भी परमात्मा का चित्त हो गया। पहले शरीर का मन था, जड़ था, बुद्धि भी जड़ थी। तो ये सब बातें कब होती हैं? एक आत्मज्ञान के बाद में। मगर ये धीरे धीरे करने से होती है, बिना करे कुछ नहीं होता। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद और विशेष चर्चा करेंगे।
श्री राधे गोविंदा मन भर